आज है 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर साल माताओं के खाते में भेजे जाएंगे 12,000 रुपए। तेंदुपत्ता की 5500 में होगी खरीद। कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा सोमवार को कबीरधाम जिले के दौरे पर रहे। डिप्टी सीएम ग्राम केजादाह में आयोजित छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति से जुड़े मेला मड़ई कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ौदा कला में सर्व समाज के सामुदायिक भवन और मंच के लिए 15 लाख रुपए, ग्राम सिंगारपुर जंगल में सीसी सड़क के लिए 5 लाख रुपए, ग्राम सोनपुर में सीसी सड़क के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। यातायात पुलिस की अनोखी पहल, छत्तीसगढ़ में लगा लर्निंग लाइसेंस शिविर। जांजगीर चांपा में जिला पुलिस यातायात जांजगीर द्वारा 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक चलेगा। इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में यातायात पुलिस के द्वारा हेलमेट बाइक रैली, यातायात जागरूकता रैली, स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण शिविर, लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवा रंग में रंगे दिखेंगे नए राशन कार्ड के नवीनीकरण पर सरकार खर्च कर रही 10 करोड़। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं के नाम बदलने से लेकर अफसरों के तबादलों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब इसी क्रम में प्रदेश में राशन कार्ड बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। भाजपा सरकार अब भगवा रंग में राशन कार्ड को रंगने जा रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर को हटाकर अब सीएम विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की फोटो लगाई जा रही है। टोकन नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश, धान खरीदी केंद्र के गेट में ताला लगाकर किया बहिष्कार। इन दिनों धान खरीदी को लेकर किसानों में काफी नाराजगी नजर आ रही है। प्रदेश भर में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू है, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में धान का उठाव न होने के कारण केंद्रों में धान जमा हो गए, जिसे देखते हुए बहुत से किसान धान बेचने से वंचित रह गए। मुख्यमंत्री साय को कंवर समाज ने किया सम्मानित। कंवर समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कंवर गौरव सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री का दायित्व प्रदान कर कंवर समाज समेत पूरे आदिवासी समाज का सम्मान किया है। इसके लिए पूरे समाज का आभारी रहूंगा। इंडोर स्टेडियम में कंवर समाज के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने टाटीबंध में कंवर समाज के भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। नवोदय विद्यालय के छात्र ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, जवाब सुनकर छात्र ने कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की। इस चर्चा में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र शेख तैफुर रहमान ने पीएम से सवाल किया, जिस पर पीएम मोदी ने छात्र के सवाल को गंभीरता से लेते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। जिसके बाद पीएम के जवाब से छात्र बेहद संतुष्ट नजर आए और उसने पीएम के इस जवाब को अपने जीवन में लागू करने की बात कही। फरवरी में लाखों कर्मचारियों को मिल सकती है गुड न्यूज, बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि संभव। दिन बाद 1 फरवरी 2024 अंतरिम बजट पेश होना है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। चूंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कई हर वर्ग को साधने के लिए लोक लुभावन घोषणा की जा सकती है। कम नहीं हो रही भूपेश बघेल की मुश्किलें, अब डीएमएफ और कस्टम मिलिंग घोटाले में एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के समय हुए घोटालों की जांच में तेजी हुई है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने मस्टम मिलिंग और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड घोटाले में 2 नई एफआईआर दर्ज की हैं। ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एसीबी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने आईएएस रानू साहू समेत कई आईएएस आईपीएस का दोनों मामलों में नाम दर्ज किया। इंटरनेशनल कराटे कंपटीशन में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का चयन। जांजगीर चांपा जिले के 8 कराटे खिलाड़ियों का चयन इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने के लिए हुआ। इसे लेकर खिलाड़ी कोच और खिलाड़ियों के परिजन सहित शहरवासियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। विशाखापट्टनम में होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा में 12 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे।
मतांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत, सीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। छत्तीसगढ़ में मतांतरण और चर्च की संख्या को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टी के नेता इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मतांतरण को लेकर दिए गए सीएम साय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सीएम साय को चुनौती देते हुए कहा कि साय सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम ने सीएम साय से की छत्तीसगढ़ में नशाबंदी की मांग। रायपुर के चाटीबंद में आयोजित कंवर समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि समाज हित में नशाबंदी की जाए। उन्होंने कहा कि मैं समाज से भी मांग करता हूं कि समाज भी अपनी ओर से नशा बंद कर दे। उन्होंने कहा कि आज 70 से 80 साल के व्यक्ति का मिलना मुश्किल है। अगर नशाबंदी होगी तो व्यक्ति की उम्र भी बढ़ जाएगी। रायपुर में आज मांस मटन की दुकानें रहेंगी बंद। रायपुर में आज 30 जनवरी को नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सभी शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया है। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी दुकानों को आज मंगलवार को बंद रखा जाए। छत्तीसगढ़ में मैराथन बैठक के बाद चुनावी मोड पर आई भाजपा। लोकसभा चुनाव में आधी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का चेहरा चौंकाने वाला हो सकता है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव में अपनाई गई रणनीति ही दोहराने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस की शनिवार को संपन्न हुई 2 दिवसीय मैराथन बैठक के बाद भाजपा भी चुनावी मोड पर आ चुकी है। आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा, एनएमडीसी कंपनी में स्थानीय बेरोजगारों को दें प्राथमिकता। सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। इस पत्र में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एनएमडीसी लिमिटेड ने विभिन्न प्लांट में भर्ती निकाली है, जिसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। रोस्टर के पालन के बिना निकाली गई भर्ती को निरस्त करने की मांग भी पत्र में की गई है। अंबिकापुर बनने जा रहा प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट। प्रदेश में इस वक्त 2 जिलों में हवाई सेवाएं संचालित हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रायपुर में है, तो वहीं से 2 उड़ानें न्यायधानी बिलासपुर के चकरभाटा स्थित बिलासा बाई केवंट हवाई पट्टी से संचालित हो रही हैं। इसके बाद अब हवाई सेवा में तीसरा नाम अंबिकापुर जिले का जुड़ने वाला है। राजधानी के बकायेदारों पर नगर निगम की सख्ती, वसूले 14 लाख, हॉस्टल और दुकान को किया सील। नगर निगम की टीम के द्वारा राजस्व बकायेदारों पर सीलबंद सहित अन्य नियमित कार्रवाई की जा रही है। रविवार को नगर निगम ने जोन क्रमांक 2, 3, 4 और 7 के बकायेदारों से लगभग 14 लाख रुपए का बकाया राजस्व वसूला। वहीं कुछ बकायेदारों को 1-2 दिन में राशि जमा करने की चेतावनी दी गई। निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देश पर सभी जोन कमिश्नर, राजस्व अधिकारी, जोन सहायक राजस्व अधिकारी लगातार बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। बिलासपुर में सेना के लिए बनेंगी बुलेट प्रूफ जैकेट, 30% कम होगा खर्च। बिलासपुर के युवा नमन के नवाचार को लेकर चर्चा शुरू हो गई। डीआरडीओ की मदद से नमन ने बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट तैयार किया। प्लांट में बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जाएगा। जैकेट का निर्माण प्रारंभ होते ही विदेश की निर्भरता कम हो जाएगी। अभी तक बैलिस्टिक फैब्रिक के लिए कोरिया, तुर्की, इजराइल और नीदरलैंड, सोवियत पर ही हमारी निर्भरता रही है। 5 अप्रैल में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर आ सकते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में कथा वाचन के लिए आ सकते हैं। 2 दिन पहले राजधानी रायपुर में कथा वाचन के लिए पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो जल्द ही बस्तर पहुंचकर यहां कथा वाचन करेंगे। उनकी घोषणा के साथ ही सर्व सनातन समाज और हिंदू संगठन के लोगों ने तैयारी के लिए मंथन शुरू कर दिया है। 3री कक्षा की छात्रा ने देशभक्ति की कविता सुनाकर सबको किया मंत्रमुग्ध। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के बचेली में केंद्रीय विद्यालय में 3री कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की नन्ही छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो की जमकर तारीफ की जा रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बच्ची के सुनर की तारीफ करते हुए सीएमओ छत्तीसगढ़ ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन का विस्तार। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पटना से चलने वाली सिकंदराबाद और सिकंदराबाद से चल रही स्पेशल ट्रेन का 29 अप्रैल तक विस्तार किया। इससे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में स्टॉपेज की सुविधा दी गई। इससे बिहार में हुए बदलाव पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल बोले।
बिहार में नीतीश कुमार के फैसले और सत्ता के परिवर्तन की चर्चा देश भर में है। देश भर से तमाम राजनेताओं के बयान और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि भविष्य में अन्य राज्यों में भी बिहार जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पूरा देश एक छतरी के नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य आम लोगों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं का विकास करना। नगरपालिका में गिरा विश्वास प्रस्ताव, अध्यक्ष पद बचाने में कामयाब हुई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही नगरपालिका और नगर पंचायत में काबिज कांग्रेस सरकार को गिराने का खेल भी शुरू हो गया। हालांकि बस्तर में 2 जगह दोरनापाल नगर पंचायत, किरंदुल नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। धर्मांतरण मामले पर छत्तीसगढ़ में बवाल, सीएम के बयान के बाद कांग्रेस ने मांगा चर्च का हिसाब। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से मामला गरमाया हुआ है। प्रदेश में धर्मांतरण विवाद में कांग्रेस और भाजपा में बयानबाजी शुरू हो गई। सीएम विष्णुदेव साय ने आज शिक्षा से धर्मांतरण पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि इन दिनों मिशनरियों का बोलबाला हो गया है। एजुकेशन और हेल्थ में आज ये लोग हावी हो गए हैं, जिसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि इनकी आड़ में जमकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में घोटालों पर हुआ बवाल, कोयला शराब महादेव सट्टा के बाद डीएमएफ और चावल पर एसीबी में एफआईआर। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक उन नेताओं और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिनका नाम प्रदेश के किसी घोटाले पर चल रहा था। छत्तीसगढ़ में कोयला शराब महादेव सट्टा ऐप के बाद अब चावल घोटाला और डीएमएफ में हुए घोटाले को लेकर ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई हैं। डीएमएफ और चावल घोटाले में एफआईआर की खबर के बाद प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इंश्योरेंस प्लान डीएक्टिवेट कराने ओटीपी मांगकर 1.5 लाख की धोखाधड़ी। सक्रिय क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस प्लान डीएक्टिवेट कराने का झांसा देकर 1.5 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित ने इसकी शिकायत सक्रिय थाने में की। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया। सक्रिय के साहू मोहल्ले में रहने वाले आशीष कुमार साहू कार वॉशिंग सेंटर चलाते हैं। उनकी पत्नी के नाम पर क्रेडिट कार्ड उन्होंने लिया है। करीब 10 दिन पहले 20 जनवरी की शाम उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने बताया कि उनकी पत्नी के क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस प्लान एक्टिवेट है। इसे डीएक्टिवेट करने के लिए कहने पर कस्टमर केयर पर कंप्लेंट भेजने की बात कही गई।